हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 127 को देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको सक्सेस सागर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस चैनल का लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा ये दोनों कुंडली के प्रतिरोध से किस प्रकार संबंधित है। तो प्रेरित ईएमएफ कुंडली के प्रतिरोध से मुक्त होता है और प्रेरित धारा कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिण से उत्तर। चुंबक के भीतर चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर। पौधे अपना एक्स्ट्रा पानी किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। पौधे अपना एक्स्ट्रा पानी किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के रूप में। मेंडलीफ के वर्गीकरण के समय कौन सा समूह मौजूद नहीं था और उसका खोज बाद में हुआ। तो अक्रिय गैस का समूह नहीं था। मेंडलीफ के वर्गीकरण के समय अक्रिय गैस का समूह मौजूद नहीं था और इसका खोज बाद में हुआ। तारे किस प्रकाशीय घटना के कारण टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते नहीं है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं तो अपवर्तन के कारण। इसका आंसर होगा अपवर्तन के कारण। सरीसृप में अंड का निर्माण बाहर क्यों होता है। सरीसृप में अंड का निर्माण बाहर क्यों होता है। तो अधिकांश सरीसृप यौन प्रजनन करते हैं और उनमें यांत्रिक निषेचन होता है, इसलिए सरीसृप में अंड का निर्माण बाहर होता है। सोलेनॉइड यानी हिंदी में परिनालिका बोलते हैं, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। तो एक समान अक्ष के समांतर होता है। मशरूम किस प्रकार का कवक है। मशरूम किस प्रकार का कवक है। तो मृतजीवी कवक है। मशरूम मृतजीवी कवक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह जल के अणु को अवशोषित कर लेता है, तो जिप्सम नामक एक कठोर पदार्थ बनता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुला नहीं छोड़ा जाता है। यदि फोकस दूरी दोगुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यदि फोकस दूरी दोगुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो दोगुनी हो जाएगी। फलों में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन पाया जाता है। फलों में सबसे अधिक कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो साइटोनिन पाया जाता है। फलों में सबसे अधिक हार्मोन साइटोनिन हार्मोन पाया जाता है। वायुमंडल में धूल कण होते हुए भी हमें हेडलाइट चालू करने पर किस प्रभाव के कारण दिखाई देते हैं। तो प्रकीर्णन यानी टिंडल प्रभाव के कारण। यानी जब हम टॉर्च या हेडलाइट जलाते हैं तो वायुमंडल में धूल कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो किस के कारण। तो प्रकीर्णन यानी टिंडल प्रभाव के कारण। परपोषी स्तर कौन सा है। परपोषी स्तर कौन सा है। ऑप्शन है टाइगर, शैवाल, नीम, पेड़, घास। तो टाइगर परपोषी स्तर है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। सोडियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। तो O2 गैस बनती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या विशेषता है। तो सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है। आंख का रंग किसके कारण होता है। आंख का रंग किसके कारण होता है। तो मेलेनिन रंजकता के कारण। मेलेनिन रंजकता के कारण आंख का रंग होता है। यानी किसी किसी का आंख नीला होता है, किसी का अधिकतर ब्लैक कलर का दिखता है, लेकिन किसी किसी का नीला दिखता है, पुतली जो होता है। तो मेलेनिन रंजकता के कारण। श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जन किस प्रक्रिया। श्वसन के दौरान CO2 उत्सर्जन की क्रिया से फुसफुस पर क्या प्रभाव पड़ता है। फुसफुस पर क्या प्रभाव होता है। तो सिकुड़ते हैं। एक बल्ब की शक्ति 500 वाट है, वोल्टेज 200 भी है, तो धारा का मान बताइए। तो धारा का मान हो जाएगा 2 एम्पियर। नाइक्रोम के तार से संबंधित निम्न में कौन सा कथन सही है। नाइक्रोम के तार से निम्न में से कथन कौन सा सही है। तो तार की प्रतिरोधकता एवं गलनांक उच्च होता है। परिनालिका में किस धातु को विद्युत चुंबक में बदला जाता है। परिनालिका में किस धातु को विद्युत चुंबक में बदला जाता है। तो नर्म लोहा को विद्युत चुंबक में बदला जाता है।
निम्न में से किस में आयनिक बंध नहीं है? ऑप्शन है NaCl, CaCl2, CO2 और CaO। तो इसमें से होगा CO2 में आयनिक बंध नहीं होता है। हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ उच्च बंध बनाता है? हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ उच्च बंध बनाता है? तो ऑक्सीजन गैस के साथ। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 2 को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय मृदा धातु। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ पर रखें? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ पर रखें? तो फोकस पर। ग्लूकोज या ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से उत्पादन, ग्लूकोज या ईस्ट द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विखंडन से उत्पादन एथेनॉल है। कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक है, कोशिकीय जीव का ऊर्जा बैंक है ATP। किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? किसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता अधिक होती है? तो क्षार में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इनमें से किस पर लागू होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण इनमें से किस पर लागू होता है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र और धारा पर। कार्बन का गुण कौन सा है? कार्बन का गुण कौन सा है? तो अपरूपण कार्बन का गुण है। कार्बन का सबसे कठोर क्रिस्टलीय रूप है तो हीरा। कार्बन का सबसे कठोर और क्रिस्टलीय रूप है तो हीरा। सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन आंसर है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में सोडियम कार्बोनेट यानी धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है कांच, साबुन और कागज उद्योगों में। प्रकाश किस घटना के कारण टिंडर प्रभाव दिखाई देता है? प्रकाश की किस घटना के कारण टिंडर प्रभाव दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। कार्बन आसानी से यौगिक क्यों बना देता है? कार्बन आसानी से यौगिक क्यों बना देता है? तो सहसंयोजक बंधन के कारण यानी कोवैलेंट बॉन्ड के कारण। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन के। किस समूह के तत्वों की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हाइड्रोजन समूह के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के ऊर्जा या उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? आकार बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के ऊर्जा या उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका आकार बढ़ता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं? तो CO2 यानी पौधे के लिए अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन हम लोग के लिए ऑक्सीजन गैस है जो हम लोग के लिए जीवन का कार्य करता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अवचयन होता है। चींटी को काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? चींटी के काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु कहाँ होता है? तो दर्पण के पीछे। किसी प्रिज्म में प्रकाश का टकराने पर अपवर्तन कितनी बार होता है? किसी प्रिज्म में प्रकाश का टकराने पर अपवर्तन कितनी बार होता है? तो 2 बार। शरीर में ऐंठन किसके कारण होती है? शरीर में ऐंठन किसके कारण होती है? तो अवयवीय श्वसन यानी O2 की कमी से, लैक्टिक अम्ल बनने से। जब शरीर में O2 की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, इसलिए शरीर में ऐंठन होता है। लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है? एमाइलेज। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य की किरण तथा क्लोरोफिल। चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला। HIV एड्स को किसको प्रभावित करता है? HIV एड्स किसको प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो हमें सुरक्षा करता है उसी को HIV एड्स प्रभावित कर देता है।
आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है? आवर्त सारणी में ग्रुप 11 में कौन सा तत्व नहीं है? देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप 11 में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड होता है। तो इसमें से एक ऑप्शन है Hg, जो कि आवर्त सारणी के ग्रुप 11 में नहीं होता है, इसलिए Hg आवर्त सारणी के ग्रुप 11 का तत्व नहीं है। कौन सा एल्कीन है? कौन सा एल्कीन है? तो C10GH20 एल्कीन है। ब्रिक की सुरक्षा कौन सा उत्तक करता है? ब्रिक की सुरक्षा कौन सा उत्तक करता है? तो वसा उत्तक यानी एडिपोज टिश्यूज। हम वायु किसके द्वारा लेते हैं? हम वायु किसके द्वारा लेते हैं? तो हम नाक और मुंह के द्वारा वायु को लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। ओजोन परत क्षरण होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? ओजोन परत क्षरण होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? स्किन कैंसर जैसी रोग बढ़ जाएगी। मेडलिफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? मेडलिफ आवर्त सारणी कब प्रकाशित की गई थी? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। कौन सा ब्लड सेल रंगीन होता है? कौन सा ब्लड सेल रंगीन होता है? तो WBC, जिसका फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल WBC, जिसका नाम ही है व्हाइट यानी रंगीन होता है, तो WBC। CO2 को प्रदूषक के रूप में क्यों जाना जाता है? CO2 को प्रदूषक के रूप में क्यों जाना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है और वातावरण में इसकी अधिक मात्रा के परिमाण स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए CO2 को प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। यांत्रिक गर्म निरोधक युक्ति है, तो कंडोम यांत्रिक गर्म निरोधक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक उल्टा समान साइज का बनेगा। जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान साइज का बनेगा। जिंक यानी Zn तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने पर उत्पाद हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस के एक पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब जिंक का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट बनता है तथा हाइड्रोजन गैस एक पॉप ध्वनि के साथ जलती है। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में करते हैं। श्वसन में पाइरूवेट के वियोजन से CO2 के कितने अणु बनते हैं? श्वसन में पाइरूवेट के वियोजन से CO2 के कितने अणु बनते हैं? तो 6 अणु बनते हैं। एड्स रोग से क्या प्रभावित होता है? तो इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। एड्स रोग से इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। लैक्टिक अम्ल कितने होते हैं? लैक्टिक अम्ल में कार्बन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। लैक्टिक अम्ल में कार्बन 3 होते हैं। नाइट्रोजन यानी N2 में कितने बंध होते हैं? 3 होते हैं। N2 में 3 बंध होते हैं। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। पेज नंबर 127 का भी देख रहे थे, इसमें इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट पेज 128 के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।